नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PKU इन्फॉर्मेशन और मेरा नाम पवनेश कुमार है। मैं आपको आज लेकर आया हूं बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप जान पाएंगे कि पर्सनल लोन किस प्रकार लिया जाए। पर्सनल लोन एक लोन होता है जिसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी होती और आप बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो वीडियो को पुनः देखते रहें। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप पहचानते होंगे कि मैं एक रेप्यूटेड बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूं। तो मैं ये वीडियो आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि मुझसे लोग मिलते हैं, वो कई प्रकार से अनभिज्ञ होते हैं कि उन्हें किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, वो लोन लें तो कैसे लें। इस जानकारी ना होने के कारण वो कई बार गलत ऐप्स के चक्कर में, गलत लिंक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और लोन लेने के लालच में वो बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाऊं कि पर्सनल लोन कौन कौन ले सकता है, कितना ले सकता है, किस प्रकार पर्सनल लोन लिया जाता है और ऑनलाइन ऐप वाले किस तरह से आपको मूर्ख बनाते हैं और अपना काम साधते हैं और आप आगे की परेशानी में पड़ जाते हैं। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आपको इस चैनल के माध्यम से कई विशेष जानकारियां मिलती हैं, बैंकिंग से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमसे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और मेरी बात इतने लोगों तक पहुंच रही है, इतने लोग मेरी बात से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले बात करते हैं पर्सनल लोन क्या है। पर्सनल लोन एक प्रकार का लोन है जो बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी अलग गारंटी के, मतलब अलग से आपको लोन के बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती और आपको ऋण मिल जाता है, ऐसा लोन पर्सनल लोन कहलाता है। अब आगे के लिए हम आपको ये भी बताएंगे कि पर्सनल लोन कौन कौन ले सकता है, क्या क्राइटेरिया है, कितना पर्सनल लोन मिल सकता है। देखिए, आपकी जो इनकम है, पर्सनल लोन लेने के लिए बैंक में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास आपके इनकम प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी इनकम कितनी है। क्योंकि जब आपको बैंक लोन देगा तो बैंक को ये भी देखना है कि आप उस ऋण की चुकौती कैसे करेंगे और कितनी आप इनकम है, आपको कितना लोन दिया जा सकता है, ये डिसाइड कैसे होगा। जैसे आपसे भी अगर कोई रुपया मांगने आता है तो आप ये जरूर देख लेते हैं कि ये व्यक्ति रुपये चुकाएगा कैसे, वापस कैसे करेगा, किस प्रकार से करेगा। बैंकों के पास ये जानने का तरीका, दो तीन तरीके हैं बैंकें देखती हैं। एक तो आपके व्यवहार से, आपका व्यवहार कैसा है, उससे भी सामने वाले अधिकारी को ये पता चल जाता है कि आपका व्यवहार इस प्रकार का है तो आप लोन कैसे चुकाएंगे। दूसरी चीज, आपका पुराना रिकॉर्ड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स निकलती हैं, जिसे आम भाषा में सिविल कहते हैं, अन्य रिपोर्ट्स निकलती हैं। उसे निकालने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पता चल जाती है और आपका अगर सिविल स्कोर डाउन है तब भी आपको ऋण मिलने में परेशानी होती है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे तो मेरी एक वीडियो आपको मिलेगी कि अपना सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएं। लिंक अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप चैनल पे नीचे देखते जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी कि सिविल स्कोर आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे जांच कर सकते हैं। वह वीडियो आपको बहुत काम आएगी। तो दूसरा तरीका ये है कि ये आपके बारे में पता चलता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपने पहले लोन लेकर ऐसा तो नहीं है कभी डिफॉल्ट किया हो, आपने ऋण लिया हो, आपने चुकाया नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। नंबर 3 बात आती है, क्योंकि आप लोन ले रहे हैं वो अपने खर्चे के लिए ले रहे हैं। अब आपकी अगर इनकम कम होगी और आपने खर्चे के लिए लोन ले लिया, तब आप चुका नहीं पाएंगे। तो बैंक आपकी इनकम भी देखता है कि आपकी इनकम कितनी है और आपको कितना ऋण और दिया जा सकता है। नॉर्मली आपकी जो इनकम होती है उस इनकम का 20 से 25 गुना, मंथली इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जो मंथली इनकम है उस मंथली इनकम का 20 से 25 गुना आपको पर्सनल लोन दिया जाता है।
ये लोन आप अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, घर में किसी प्रकार का अन्य खर्चा आ गया है, क्योंकि परिवार में कई तरह के खर्चे होते हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए ये लोन दिया जाता है। कंज्यूमर नीड्स के लिए ये लोन दिया जाता है। इस लोन का एंड यूज आपसे बैंक नहीं मांगता, बस आपसे एक डिक्लेरेशन ले ली जाती है कि आप इस ऋण का उपयोग किसी भी स्पेकुलेटिव पर्पस, जैसे सट्टा हो गया, शेयर मार्केटिंग हो गया, लॉटरी हो गया, इसके लिए नहीं करेंगे। इस चीज की आपसे डिक्लेरेशन ले लेता है। बैंक एक निश्चित क्राइटेरिया ये भी रखता है कि आपकी इनकम जितनी भी है उस इनकम में से कुछ रुपया आपका इतना बचा के रखा जाए जिससे आप अपने घरेलू खर्चे चला सकें और बचे हुए पैसे से आप बैंक की किस्त अदा कर सकें। जैसे आपको मैं उदाहरण दे दूं कि यदि आपकी इनकम 20,000 रुपये महीने है तो 20,000 रुपये महीने से बैंक मानेगा कि 40% रुपया आप अपना घर का खर्चा निकाल के रख दें, यानी कि 20 चौक 80 अर्थात 8,000। जो अलग अलग बैंक में अलग अलग तरह के क्राइटेरिया होता है, ये मिनिमम 10,000 होता है जहाँ तक हमारी बात है। 10,000 रुपये आपकी इनकम से अलग कर दिया जाएगा, अर्थात अगर आप 20,000 रुपये से 10,000 रुपये अलग कर देते हैं तो आप 10,000 रुपये तक की किस्त चुका सकते हैं। अब यदि आप इससे पहले ही कोई और किस्त चुका रहे हैं तो वह किस्त भी इस किस्त में से घट जाएगी, इस रुपए में से घट जाएगी। मान लो आप 4,000 रुपये का और कोई ऋण ले रखा है आपने पहले, तो आपके लिए किस्त चुकाने के लिए केवल 10,000 में से 4,000 माइनस कर दिए, 6,000 बचे। आप 6,000 रुपये तक की ही किस्त और चुका सकते हैं। इस प्रकार आपकी ऋण राशि जो है वह कम हो जाएगी। तो ये तो तरीका हो गया आपके ऋण को कि आपको कितना मिलेगा और कैसे आप चुकौती करेंगे। ऋण अधिकतम 7 साल के लिए और कम से कम जितना आप अपनी एप्लीकेशन में देते हैं कम से कम 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। आप इतने समय में इसकी चुकौती कर सकते हैं। मैंने ये बता ही दिया कि मैक्सिमम कितना दिया जाता है, आपकी मंथली इनकम का लगभग 20 से 25 गुना आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि आपकी सिविल खराब नहीं हो। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए कौन कौन से आवश्यकता रहेगी? डॉक्यूमेंट्स आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी इनकम प्रूफ, जैसे आप सैलरी सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, सैलरी की स्लिप्स, आपका अकाउंट स्टेटमेंट और या ITR, ये सारी चीज़ तैयार रखें। कैनरा बैंक में मैं आपको बताऊं, कैनरा बैंक में उन लोगों के लिए पर्सनल लोन की विशेष सुविधा है जिन लोगों की सैलरी कैनरा बैंक के खाते में क्रेडिट होती है, अर्थात जो वह लोग जो अपनी सैलरी कैनरा बैंक में निकालते हैं, कैनरा बैंक में जिनकी सैलरी आती है, उन लोगों के लिए कैनरा बैंक ने विशेष पर्सनल लोन की सुविधा शुरू की है। उस के थ्रू आपकी जितनी मंथली ग्रॉस सैलरी है उसका आप 25 गुना पर्सनल लोन ले सकते हैं। लोन लेने का क्राइटेरिया 25 गुना एक क्राइटेरिया है। जो दूसरा मैंने बताया वह आपको ध्यान रखना है कि अगर अन्य लोन आपने लिए हुए हैं तो अन्य लोन में से जो आप किस्त चुका रहे हैं वह किस्त आपकी घटा दी जाएगी और उस हिसाब से आपका ऋण थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। यह ऋण अधिकतम 7 साल के लिए दिया जाता है। मिनिमम आप 1 वर्ष के लिए ले सकते हैं, वह आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। इस लोन को लेकर आप अपने खर्चे चला सकते हैं, अपने घरेलू काम कर सकते हैं। इस लोन का जो ब्याज है वो भी बहुत सीमित है, बहुत अच्छा ब्याज है। आपको वो समय समय पर बदलाव होता रहता है, आप ब्रांच में पहुंचकर ब्याज की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दस्तावेज कौन कौन से चाहिए उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप अपने 6 महीने की सैलरी स्लिप तैयार रखें, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड रखें और अपने जो को एप्लीकेंट आपके लोन में होगा उसका भी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड रखें। आप ये ध्यान रखें कि आपकी सिविल ठीक है या नहीं ठीक है, उसमें कोई गलत रिमार्क तो नहीं है, क्योंकि बैंक जब भी निकालेगी तो ये रिमार्क्स पता चल जाएंगे, फिर आपको
दिक्कत हो सकती है। तो सिविल का आप विशेष ध्यान रखें। और आप ये जो प्रक्रिया है, अगर आप ब्रांच में जाके कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन चाहें तो ये पर्सनल लोन ऑनलाइन भी हो सकता है। कैनरा बैंक की एक ऐप है कैनरा AI1, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो और आप इस प्रकार से ऋण को प्राप्त कर सकते हो। आपने वीडियो देखी, वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे पता चल सके, हमारा मोटिवेशन बढ़े कि इतने लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।